नमस्कार साथियों, तैयार हैं हम लोग आज का सेशन लेने के लिए। आप लोग भी तैयार हो गए, आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, उससे आज थोड़ा सा टफ करेंगे। तो कल जो बच्चों ने क्लास नहीं देखी थी उनसे यही निवेदन है कि कल की क्लास पूरी जरूर देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है तैयार हैं बिल्कुल। चलो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, कुछ चीज़ें हमने जो करवाई थी उस पर ध्यान देते हैं। लैडर फ्रैक्शन कल स्टार्ट किया था, तो क्या अपन को एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से कर देना चाहिए? बताओ, क्या अपन को एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से? हाँ, ठीक है, चलो ओके। वॉइस क्लियर है सभी लोग? थोड़ा सा कोई मैसेज छोड़िएगा, एक ड्रॉप कीजिएगा मैसेज। वॉइस ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बुलाइएगा, बताइएगा फटाफट। हाँ ओके, जी सर। चलो, तो यहाँ पे देखो बेटा, हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करेंगे। तो उन बच्चों को भी थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा जो लोग कल नहीं थे, है ना। जो बच्चे कल नहीं थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, फिर आगे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। जो लोग कल नहीं थे वो थोड़ा सा आराम से समझेंगे चीज़ों को कि कैसे करना है। जैसे मैंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 माइनस, बता। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को अपन कॉन्सेप्ट से करेंगे। और बिल्कुल बेसिक से मैंने कल क्लास ली थी। जो बच्चे जो है कल की क्लास नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। क्लियर है ना? यहाँ देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, 4 माइनस, बेटा यहाँ पे देखो। हम्म 4 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या करना है, यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के मैंने तरीका बताया था कि बेटा 4 2 जा 8 और +1 9/4 होता है। ये कितना होता है बेटा? 9/4 होता है, ठीक है ना। कल मैंने बताया था बहुत ही अच्छे से कि 4 में इंटू 2 + 1 यानी कि 9/4। तो बेटा यहाँ पे 9, और नंबर में जब फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो बेटा ये जो 4 होता है इसको यहाँ से हटा करके, बेटा मेरी बात को बहुत आराम से समझना, मैं यहाँ से हटा करके इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे देखो, 4 - 5/1 + 1 अपॉन, बेटा देखो 9 3 जा 27, और 27 और +4 31, 31/9। बेटा ये 9 आएगा, तो ये 9 को यहाँ से हटा करके अपन जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया ना? अब देखो यहाँ पे 31 में इंटू 1, 31 और +9 40/31। बेटा यहाँ देखिएगा, अपन करेंगे क्या, देखो 31 × 1 करेंगे तो 31 आएगा, +9 40, और 40/31। तो आपको पता है कि ये 31 को यहाँ से हटा करके अपन यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। कहाँ पर भाई? 31। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने कल जो है डिस्कस करी थी फर्स्ट क्लास में कि सर फ्रैक्शन से। हाँ, मैंने ये भी बताया था कि बेटा कभी भी आप एक बार क्लास देख लें तो इसी क्लास को दोबारा 2 की स्पीड में फिर से रिवाइज करना है, तो एक बार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके चलो बेटा। हम्म तो बेटा यहाँ पे देखो 40 में इंटू 4 160। बेटा देखो इसको कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तरीका ये भी लगा सकते हैं अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आया। देखो है ना, 40 में इंटू 4 160, 160 माइनस, ठीक है, 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15, और डिवाइड बाई 40, है ना बेटा। तो यहाँ देखो 5/40, बेटा तो यहाँ पर देखो ये बचेगा 1/8 इज अ राइट आंसर। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट से मैंने बताया है, और इसका आंसर डी है बेटा। इसका आंसर क्या है? डी है। ये एक कॉन्सेप्ट से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। बेटा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो बेटा, अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने क्या क्या किया, ऐसा किया है यहाँ पे देखो बेटा। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा होता है बेटा, यहाँ पे जो लिखा होता है बेटा, यहाँ पे देखो ये सब इंटू में होता है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो भी लिखा होता है देखो बेटा, यहाँ पे ये भी है बेटा, ये देखो सब इंटू होता है, ठीक है। तो मैंने कल एक क्वेश्चन जो है इसके लिए, हाँ ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विवेक जी, वेरी गुड इवनिंग। क्लियर है ना? चलो ओके, एक मिनट थोड़ा सा। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? बताओ बेटा, सबको समझ में आ रहा है? हाँ
चलो ओके, ठीक है। तो ये, हाँ ये जो है क्या है, हाँ शिप्रा जी, राधे राधे, राधे राधे, बहुत जय श्री कृष्णा सभी को, बहुत अच्छी बात है। अपन स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। अच्छा ठीक है, कल जो है हम लोगों ने एक होमवर्क दिया था, तो कितने बच्चों का आंसर सही है जरा आज मैच करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये स्लाइड को मैं मूव करके फर्स्ट पे कर देता हूँ, ठीक है ना। अपन कहाँ पे थे, ये वाला क्वेश्चन था शायद, ओके चलो। तो इसको अपन कर देते हैं मूव, ये जाएगी बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक ओके। तो बेटा इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे, चलो बेटा यहाँ पे है ना, सीरियल से। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था, SW था बेटा, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए था। तो बताइएगा प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसको किया था कि नहीं किया था। अगर किया था तो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके लिए क्या बताया था बेटा, मैंने इसके लिए बताया था, अभी अभी बताया था मैंने, देखो बेटा अभी अभी बताया था कि जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी होती बेटा वो मल्टीप्लाई में जाती है। कहाँ जाती है भाई, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे देखो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये चीज़ मैंने कल बता रखी थी आपको कि शॉर्टकट जब करेंगे तो 1 और 4 लिखेंगे बेटा, फ्रैक्शन लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे देखो सिंबल लगाएंगे माइनस, और फिर बेटा माइनस, और फिर माइनस बेटा, और प्लस का 2 रहेगा ये, ठीक है ना, प्लस का 2 रहेगा, ठीक है ना। अब इसके साथ में देखो बेटा 4 के साथ में देखो माइनस था, माइनस साथ 4 है बेटा, यहाँ पे 3 है बेटा, और यहाँ पे 2 है, बोलो ठीक है ना, ओके। और लास्ट में +2, समझ में आई बात। मैंने क्या बताया था बेटा, देखो यहाँ पे 1 4 फ्रैक्शन लिखेंगे बेटा, माइनस के साथ में 4 है, माइनस के साथ में 3 है, माइनस के साथ में 2 है, और प्लस के साथ में बेटा 2 है। इतनी सारी चीज़ें इस तरीके से लिखनी है, हाँ। ठीक है ठीक है, गेम ओवर, क्या बात है भाई। हाँ आंसर सी, वेरी गुड, हाँ ओके, चलो ठीक है, चलो चलो बेटा है ना। कल सारे बच्चों ने इसके आंसर जो किए थे फटाफट टाइप कर रहे हैं अपने अपने आंसर। तो बेटा देखो इसको कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। तो मैंने बताया था कि भाई ये चीज़ मल्टीपल में जाता है, अभी मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था उसमें बताया था मल्टीपल में जाता है। तो बेटा इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 4 जा 16 बेटा, यहाँ देखो 4 4 जा 16 बेटा, और ये माइनस लिखा हुआ है, तो 16 में से 1 जाएगा बेटा तो 15 आएगा, ठीक है ना, बोलिएगा। चलो बेटा ऑलरेडी राइट, क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ। 4 4 जा 16, और 16 से -1 तो बेटा 15 आएगा। अब 15 में इंटू 3 बेटा, 15 में इंटू 3 करेंगे, क्लियर है ना, 15 में इंटू 3 करेंगे तो 45, और 45 में बेटा ये माइनस का 4 जाएगा तो क्या आएगा, 41 आएगा, बोलो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बेटा, ओके चलो ठीक है। 41 में इंटू 2 बेटा, यहाँ देखो 41 में इंटू 2 82, और 82 से बेटा अपन जो है 15 माइनस करेंगे तो 67 आएगा बेटा, बोलो क्लियर है ना। 82 से 15 माइनस करेंगे तो 67 आएगा। अच्छा 67 में बेटा +2 करेंगे तो बेटा देखो, अब देखो आप जानते हैं कि बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन यहाँ आता है, डिवाइड में 67 जाता है, और जो ऐड करते हैं वो यहाँ लिखा जाता है। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए, ठीक बेटा, ओके चलो बेटा, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 मिनट के लिए अपन कहाँ पे पहुँच गए थे, 41 में इंटू 2, क्या आंसर बता रहे हैं आप लोग, 2 और 41/67, हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था भाई, सही आंसर आ रहा था बेटा। 62 में इंटू 2 गुणा करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे, और जो ऐड करना बेटा यहाँ लिखेंगे, और जो ऐड नीचे द्वेष होता है बेटा यहाँ लिखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा, 2 और 41/61, ओके सी इज अ राइट आंसर। बोलो वॉइस क्लियर है, सारे बच्चे बोलेंगे वॉइस क्लियर है भाई, बोलो। वेरी गुड, हाँ श्रेया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और ये हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से श्रेया को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है कि आप पर डे क्लास ले रही हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, और जितने भी आंसर आते हैं श्रेया के बिल्कुल राइट आंसर आते हैं, ठीक है ओके। विवेक भी वेरी गुड हैं, ओके चलो बेटा। तो ठीक है, इसी पैटर्न पर हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे देखो, ठीक है चलो बेटा, यहाँ प्लस है तो बेटा ये थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे, हाँ चलो इसको, वॉइस क्लियर है सर, ओके धन्यवाद सप्रा जी।
चलो इस क्वेश्चन को कौन करके बताएगा भाई, इस क्वेश्चन को कौन करके बताएगा, ठीक है ना। आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे, क्लास भी लेट हो गई है टेक्निकल इशू की वजह से। हाँ हाँ थोड़ा सा, और 8 बजे ज्योग्राफी क्लास है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्लियर है ना। ओके। चलो। अच्छा देखो बेटा यहाँ पे देखो बेटा एक चीज समझेंगे, अगर हम लोग एक चीज समझे बेटा, इसको कॉन्सेप्ट करके देखते हैं पहले, एक बार कॉन्सेप्ट करते हैं तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा, है ना, कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना, हर चीज का कॉन्सेप्ट पहले करते हैं अपन। देखो बेटा 1+2/1+3/1+4/5, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ देखो बेटा, तो 5 में इंटू 1 +4 9/5, और 9/5 है बेटा, इसको मैं हटा के फिर दोबारा से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बेटा इस 5 को हटा के कहाँ लिख देंगे, ये जितना भी फ्रैक्शन में बेटा देखो नंबर में फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन में नंबर डिवाइड करते हैं, ये सारी चीजें मैंने कल की वीडियो की शुरुआत में बताई थी भाई, है ना। चलो तो बताओ 9 बन जा 9 और बेटा 15, 9 और 15 24, बेटा यहाँ देखो 1+2/9 बन जा 9, 9 और 15 बेटा कितना हो गया, तो 24, और 24/9, तो बेटा 9 कहाँ जाएगा, ऊपर। चलो बेटा क्लियर है ना। ओके 24 में इंटू 24 और 24 और बेटा 18 करेंगे तो 42 आएगा, और 42/24, बोलो क्लियर है ना, ठीक है। चलो इसको काट देंगे बेटा, देखो यहाँ पे 24 में इंटू 24 और 9×2 = 18, ठीक है ना, तो 9×2 = 18, इसको 20 जोड़ेंगे बेटा तो 44 हो जाएगा बेटा, हाँ 42। चलो इसको काट दें, किससे काटेंगे बताओ, 6 7 जाए इतना, और ये 4 बेटा 7/4, इसका राइट आंसर है ए, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये तो कॉन्सेप्ट था भाई, अपन एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करेंगे, बोलो बोलो क्लियर है ना, ठीक। आज कोचिंग की तरफ से बच्चों को बहुत ही, हाँ ठीक है, सिप्रा का भी गुड है, बहुत अच्छी बात। इधर देखो भाई, इधर देखो, यहाँ पे देखेंगे अपन क्या करना है, जरा आराम से समझिएगा। यहाँ पे देखो जितनी चीजें बेटा यहाँ पे थी, देखो बेटा यहाँ पे गौर से देखो बेटा, ये है ना, ये बेटा डिवाइड में जा रहा है, किससे जा रहा है बेटा, देखो यहाँ पे जितनी चीजें यहाँ पे बेटा, इसको अपन डिवाइड में ले जा रहे हैं, मतलब भाग दे रहे हैं इससे, देखो भाई, है ना, डिवाइड कर रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पे देखो ये चीजें कहाँ जा रही हैं, डिवाइड में जा रही हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा अपन क्या करेंगे, हाँ फ्रैक्शन को लिखेंगे 4 और 5, आराम से समझिएगा, फ्रैक्शन लिखेंगे 4 5, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे देखो 1 2 3 स्टेप हैं, तीनों 1 2 3 प्लस के हैं। और बेटा यहाँ पे देखो ये 4/5 हो गया, यहाँ पे डिवाइड बाई 3 करेंगे और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करेंगे बेटा, ठीक, इतना क्लियर हो गया। 3 और 2 से भाग देंगे भाई, शॉर्टकट है भाई, आराम से समझना चीज़ों को, ठीक है। ओके चलो बेटा अब यहाँ देखो ऐसे ही करेंगे बेटा, मैंने एक बताया था कि अगर ये प्लस है तो 5, देखो बेटा यहाँ पे प्लस है तो 5 और 4 9 बेटा 9, और पहले इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 आया बेटा, ठीक है ना। अगर कोई नंबर होता मल्टीप्लाई वाला तो मल्टीप्लाई करते बेटा, देखना, अरे बहुत आराम से समझना बेटा, देखो यहाँ पे 3 आ गया, अब 3 बेटा आगे प्लस है, 3 और 5 बेटा 8, और 8/2 करेंगे बेटा तो कितना आएगा 4, ठीक है बेटा। इधर देखो समझ में आया कि नहीं आया, चलो क्लियर है। अब बेटा यहाँ देखो आगे करते हैं, 4 और बेटा 3, देखो 4 और 3 7, तो बताओ इसका आंसर क्या हो गया, 7/4। क्या आप लोग समझ पाए मेरी बात को, कॉन्सेप्ट देखो एक बार और फिर बेटा शॉर्टकट देखो, क्या समझ में आ रहा है, बोलो ठीक है विवेक बेटा, वेरी गुड आंसर है। चलो यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो अपन ने क्या किया बेटा, यहाँ देखो आराम से समझो, फ्रैक्शन लिख दिया 4/5, फ्रैक्शन लिखा 4/5, ठीक है बेटा। फिर जितने स्टेप थे 1 2 3, प्लस के होंगे तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, अगर यहाँ कोई डिजिट लिखा होगा तो बेटा वो मल्टीप्लाई में जाता है, आप जानते हैं। लेकिन ये जो चीज़ लिखी होती है 3 2 बेटा, ये कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है, कहाँ जाता है भाई, डिवाइड में जाता है। ओके आवाज़ अभी ज़्यादा बेटर है या पहले थी, बताइएगा। अच्छा वॉइस बताइएगा बेटा, हाँ माइक अपडेट हुआ है, बताओ वॉइस के बारे में आपका क्या कमेंट है, कल ज़्यादा आवाज़ बेटर थी या आज, बताइएगा, वॉइस की क्लियरिटी बताइएगा आप सब लोग। चलो सेम टू सेम क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा। चलो थोड़ा सा टफ है, दोनों चीज़ें एक साथ दे दी थी। यहाँ वाले नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन साथ एक बार। चलो बेटा आप पहले आंसर बताओ फिर बताते हैं, आप पहले आंसर बताइएगा। अभी ठीक है आवाज़, अच्छा कल कल से आज बेहतर है आवाज़, वॉइस क्लियर है, ठीक है ओके। चलो कौन बच्चा इसका आंसर देगा पहले,
हाँ, थोड़े कल से आज के क्वेश्चन टफ रहेंगे भाई। हाँ, थोड़े क्वेश्चन कल से आज के बेटा टफ रहेंगे। हम्म। क्या बात है भाई, इसका आंसर अभी नहीं आ रहा है। चलो देखो बेटा, पहले मैं बता देता हूँ बेटा। यहाँ देखो, आप आराम से समझो बेटा। देखो, मैंने आज का जो पहला क्वेश्चन करवाया था बेटा, आप जरा ध्यान दो। देखो, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था बेटा, है ना। और ये चीज़ें बताई थी कि जो यहाँ पे होता है वो इंटू में जाता है बेटा। यहाँ देखो, फिर अपन ने देखो बेटा यहाँ आराम से देखा था कि सर यहाँ पे जो चीज़ बेटा यहाँ पे होती बेटा, आराम से समझो। जो चीज़ यहाँ पे होती बेटा, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे इन सारी चीज़ों का अपन मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। देखो कहाँ पे कैसे स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ आपने समझी, बहुत ही आराम से ये चीज़ समझी थी। फिर अपन ने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन किया, तो बेटा आपने कहा कि सर जो चीज़ यहाँ होती है वो तो मल्टीप्लाई में जाती है, लेकिन जो चीज़ यहाँ होती है बेटा फ्रैक्शन के अलावा, बेटा ये कहाँ जाती, डिवाइड में जाती, डिवाइड में जाती। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अब अगले क्वेश्चन में दोनों चीजें एक साथ दे रखी हैं, तो देखना बेटा, गौर से देखना। पहले तो अपन फ्रैक्शन लिखेंगे, 7 और 5, फ्रैक्शन लिख दिया बेटा। यहाँ पे देखो, ये क्या है, सारा प्लस है तो सिंबल लिखने की जरूरत नहीं बेटा। यहाँ पे 1 है बेटा, यहाँ पे 5 है, और ये 3 है बेटा, ध्यान देना। अब बताओ, यहाँ पे जो नंबर होते हैं बेटा ये वाले, ये कहाँ जाते हैं बेटा, मल्टीप्लाई में जाते हैं, मल्टीप्लाई में जाते हैं। ओके, मल्टीप्लाई में जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अगर ये मल्टीप्लाई में जाते हैं बेटा, तो बताओ ये नंबर कहाँ जाते हैं। बोला कि ये तो सर डिवाइड में जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं बेटा, डिवाइड में जाते हैं। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बोलो ठीक है ना, एक बार प्रैक्टिस करना है। और चीज़ें अगर कम समझ में आ रही हैं तो बेटा मैं तो यही बोलूंगा आपसे कि 2 की स्पीड में दोबारा से वीडियो देखें। चलो बेटा देखो, लाइव में थोड़ा सा स्लो चलता है, आप सब लोग जानते हैं। अरुण रावत 19/5, वेरी गुड अरुण जी, आपका स्वागत है। ठीक है, चलो बेटा यहाँ देखो। अब यहाँ देखो बेटा, क्या करेंगे अपन, सेव देखो 5 में × 1, तो 5, 5 + 7 12 बेटा, ये 12। अब इसको पहले डिवाइड करेंगे बेटा, तो देखो कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। ठीक है, अब ये देखो बेटा आगे, अब क्या करेंगे, 4 में × 5, तो 4 5 जा 20, और 20 और प्लस बेटा 5, तो 25। ओके, अब 25 में × 3 बेटा, तो 75, और 75 बेटा और 4 बेटा, देखो यहाँ पे कितना आएगा, देखो बेटा 25 3 जा बेटा, ओके बन रहा है, एक मिनट बेटा, इसको काटा तो है ही नहीं, तो 5। अब डिवाइड करने के बाद, तो 5 3 जा 15, और 15 और बेटा 4 19 बेटा, यहाँ पे 19 आ गया। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप जानते हैं सर कि ये वैल्यू अंश में रहती है और ये वैल्यू हर में रहती है, तो बताओ 19/5 इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है, बताओ। गुड़िया शर्मा, स्वागत है आपका। हाँ, श्रेया यादव, वेरी गुड आंसर है। अरुण का वेरी गुड आंसर है। बहुत अच्छे बेटा, है ना। ठीक है, ओके। गुड़िया जी, लगता है लाइव पहली बार आई हैं आप, स्वागत है आप आज का, आपका स्वागत है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट देंगे। बोलो, क्लियर है? ओके। हम्म। ओके, चलो। ठीक, समझ में आया क्या, दोबारा समझाया जाए? अगर ऐसी बात है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो यहाँ पे देखो, पहले क्या करना है, 7/5 फ्रैक्शन लिखना है, 7/5 फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन के बाद बेटा ये जितने भी नंबर होते हैं मल्टीप्लाई में जाते हैं, 1 5 बेटा, 1 5 और 3, क्लियर है ना, 1 5 3 बेटा। और जो यहाँ पे लिखा होता है बेटा, ये डिवाइड में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, डिवाइड में, तो 1/3 और 5। ठीक, ओके, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि 5 और 7 बेटा 12, 12 होता है, 12/3 करेंगे तो 4 आएगा। और बेटा यहाँ पे 4 5 जा 20, और प्लस 5 25 आएगा बेटा। 5 को पहले काटेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और 5 में × 3 15, 15 और प्लस 4 19। जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है बेटा, मैं यही बोलूँगा कि कल का वीडियो आराम से देखें, है ना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्लियर है ना? ओके, चलो बेटा यहाँ देखें, अगला क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे आप लोग। ये लो भाई, ये लो भाई, फटाफट अगला क्वेश्चन कौन करेगा? हाँ,
मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। क्लियर है ना? कौन सबसे पहले आंसर देगा? बहुत ही ये सारे क्वेश्चन सारे टाइप मैंने कल करवाए थे भाई, सारे टाइप मैंने कल करवाए थे ये। चलो बेटा, है ना? और जो लोग नए जुड़ रहे हैं बेटा, जुड़े रहें। अभी अभी नया बेटा बहुत अच्छे से मैं नई टाइप को शुरुआत करूंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, बस ये एक क्वेश्चन है कल वाला, इसके बाद अपन नए टाइप को शुरुआत करेंगे। सारे लोगों को बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। ऐसा कोई सेशन नहीं होगा बच्चा प्रतिदिन जोड़े उसको समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा होने भी नहीं देंगे। ओके। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सेशन में आए और आपको समझ में ना आए, ऐसा होने नहीं देंगे हम। ठीक है, बताओ बेटा। मैं इंतजार कर रहा हूँ आंसर का, मैं इंतजार कर रहा हूँ आंसर का। श्रेया यादव का बेटा 2 आंसर आ गया है। आंसर 2 है, ऑप्शन ए है ना? आंसर 2 है, ऑप्शन ए है। और कोई बेटा, और कोई आंसर? वेरी गुड अरुण, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। हम्म। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। मैं इंतजार कर रहा हूँ और बच्चों का आंसर का। चलो बेटा देखो, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। चलो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे बेटा, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो बेटा यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था बेटा। देखो फिर से देखो, 1 लिख देंगे और 5 लिख देंगे बेटा, 1 और 5 लिख देंगे। ठीक बेटा, यहाँ पे देखो, और कितने स्टेप हैं? 1 2 3 बेटा, स्टेप लिख देंगे। प्लस 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 वाले सारे स्टेप है बेटा, बहुत आराम समझ में आया। क्लियर है ना? ओके। ठीक है बेटा, ओके। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे, यहाँ देखो बेटा क्या करेंगे। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कल मैंने ऐसी क्वेश्चन करवाए थे बेटा। देखो फिर से देखो, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन लिखना है। ये लेडर लेडर फ्रैक्शन है बेटा, और लेडर फ्रैक्शन में अपन सीढ़ी में जब चढ़ते हैं तो नीचे से ही ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो इस फ्रैक्शन को नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। ठीक बेटा, तो देखो 1 और 5 6, और देखो बेटा क्या करना है आराम से, ये वाले नंबर को पिछले वाले नंबर में ऐड करना है, तो 5 और 1 6। नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस वाले में ऐड करना है, 6 और 5 बताइए बेटा 11। 11 को फिर 6 में ऐड करना है बेटा, ठीक है ना? तो कितना हो गया बेटा? 17। और इसका आंसर आएगा बेटा 17/11। समझ में आया? क्या आएगा? इसको अंश रखेंगे, यानी कि न्यूमिनेटर रहेगा ये, और ये बेटा रहेगा हर। ओके बेटा, ये डिनोमिनेटर में रहेगा। क्लियर है ना? इतनी बात समझ में आ गई? बोलो ठीक है ना? ओके चलो अब देखो बेटा यहाँ पे, अब आराम से समझो, ठीक है ना? देखो मेरी बात को बहुत आराम से समझने की कोशिश करना है सारे बच्चे। बेटा इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर 17/11। ठीक है ना? अच्छा ये डिवाइड है बेटा, डिवाइड है, और इसको करेंगे बेटा तो 11 बन जाए 11 और 6 17/11। ओके ठीक है। आप ये बात जानते हैं कि सर 17/11 है, और मैंने ये भी कल बहुत ही बेसिक से समझाई थी। ये जो चीज़ है मैंने बहुत ही बेसिक से समझाई थी बेटा आपको कल। ठीक है ना? हाँ, तो बेटा यहाँ पे देखो। ओके, चिप्रा मोहिनी, वेरी गुड। चलो बेटा यहाँ देखो, अब देखो बेटा यहाँ पे 17/11 है, तो बेटा अगर ये डिवाइड बेटा इसको इंटू लगा दो, और जैसे आप इंटू लगाएंगे तो नंबर को रिवर्स कर दीजिएगा, 11/17। बोलो क्लियर है ना? 11/17। ओके डन है? बताओ। ओके, इसको जैसे ही काटेंगे बेटा तो ये 1 आ जाएगा। अब पूरा इक्वेशन देखिएगा बेटा, मैंने तो अभी इसका सॉल्व किया। तो बेटा यहाँ देखो 1 की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, यहाँ पे देखो बेटा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x/2 है। कितनी है भाई? x/2 है। तो बताइएगा 1 = x/2, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 2। कोई भी चीज बेटा डिवाइड में होती है तो इक्वल के बाद में मल्टीप्लाई में चली जाती है। क्या आप लोग समझ पाए मेरी बात को? बोलो, क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए? बोलो, ठीक है ना? तो बहुत ही बढ़िया आंसर था, ठीक है, बहुत अच्छे से लोगों ने किया, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, चलो। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ बेटा, ठीक है ना? अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा सा बेटा आप लोगों से एक चीज़ करवाएंगे। यहाँ देखो बेटा, ठीक है ना? यहाँ देखो बेटा, हम्म, यहाँ समझिएगा बहुत ही आराम से, ठीक है ना? देखो बेटा, यहाँ पे जो लोग कल नहीं थे बेटा, आज फिर मौका दे रहा हूँ समझने के लिए। जो लोग कल नहीं थे क्लास में, जो आज हैं बेटा, वो आराम से समझें चीज़ों को, ठीक है? जैसे देखो बेटा, अपन क्या करते थे, क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझिएगा, ठीक है? मैंने कहा बेटा देखो 1/1 प्लस, बेटा आराम से समझिएगा, ये क्वेश्चन है, कल से मैं बिल्कुल एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक समझाऊंगा बेटा, ठीक है ना? हाँ, और ये कन्फ्यूजन वाला है, तो बेटा देखो 1 + 1/1 प्लस
2 बाई बेटा 3। इसका आंसर क्या होता था, कैसे करते थे बेटा, यहाँ देखो तो आराम से समझेंगे कैसे करते थे बेटा। देखो तो अपन क्या करते थे, फ्रैक्शन लिखते थे बेटा। तो फ्रैक्शन को कैसे लिखते थे बेटा, तो 2 और 3 लिखते थे, है ना। और जितने स्टेप होते थे 1 2 3 बेटा, जितने भी स्टेप होते थे प्लस वाले प्लस लिखते हैं और माइनस वाले माइनस लिखते थे, ठीक है। अब तो अपन बहुत आगे पहुंच गए हैं बेटा। देखो अपन को क्या करते थे, इस वाले नंबर में ये वाला नंबर ऐड करना था, अगर प्लस का था तो बेटा 3 टू 5, 3 टू 5 करते थे बेटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अगर अब देखो बेटा यहाँ पे इस वाले नंबर में ये वाला नंबर जोड़ना है तो 5 और 3 बेटा 8 हो गया, और 8 और 5 बेटा देखो क्या हो गया, 13 हो गया। प्यारे बच्चों, ये अंश रहता था, ये न्यूमरेटर रहता था, क्या रहता था बेटा, न्यूमरेटर रहता था। और ये बेटा क्या रहता था, डिनोमिनेटर रहता था, यानी कि हर रहता था, ये डिनोमिनेटर रहता था। ओके, तो इसका जो आंसर होता था प्यारे बच्चों, वो होता था 13/8, 13/8। सारे बच्चों को समझ में आया, सारे बच्चों को समझ में आया, बोलो क्लियर है, ठीक। अच्छा ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जरा ध्यान देना आप लोग, ठीक। अब मैं इस सारे क्वेश्चन को 1 में कर देता हूँ, 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। बताओ इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, आप लोग डिफरेंस समझ पा रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बताओ डिफरेंस क्या है बेटा। ये जो है ये सिंपल क्वेश्चन है, और इसको सारे क्वेश्चन को बेटा 1 में कर दिएगा। इसको अब बेटा ऐसे एग्जाम में दिया जाता है, एक्स के बराबर ऐसे कर दिया जाता है, समझ में। अब देखो यहाँ पे देखना, ठीक है। देखो तो आपको जो सॉल्व करना है बेटा, आपको जो सॉल्व करना है बेटा, यहाँ देखो मेरी बात समझना, ठीक है। आपको जो सॉल्व करना है तो ये वाला सॉल्व करना है, ठीक बेटा, यही वाला सॉल्व करना है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा बताओ, अब जब ये वाला सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो बेटा यहाँ पे देखो 1 बेटा इसका आंसर आएगा कितना आएगा बेटा, 13/8। बोलो 13/8 आएगा, क्या आप समझ पाए। देखो बेटा मैंने कहा इसका आंसर आपको पता है बेटा, देखो जितना सर्कल किया उसका आंसर क्या है, 13/8, और ऊपर क्या लिखा है 1। तो बेटा यहाँ पे देखो, आपको मैंने कल बताया है कि जब किसी नंबर में बेटा फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है वो संख्या के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बताओ कितना हो जाएगा आंसर, 8/13। क्या हो जाएगा बेटा, 8/13 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, 8/13 उल्टा हो जाता है। तो आपको क्या करना है बेटा, प्रोसेस यही रखनी है, करने की प्रोसेस यही रखनी है। देखो बेटा यहाँ पे आपके यही डिजिट बनेंगे बेटा, प्रोसेस आपको यही रखनी है। क्या क्या बनेगा बेटा, देखो 2 आएगा, 3 आएगा, वही सेम टू सेम 5 आएगा, 8 आएगा और 13 आएगा। बस आप जब भी देखो कि सर ये 1/अपॉन में आ रहा है तो बेटा इसको अंश कर लेंगे, इसको अंश कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे बेटा, हर कर लेंगे। समझ में आया, तो क्या हो जाएगा 8/13। बोलो क्लियर है, 8/13। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो फटाफट बोलिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। ओके ठीक है, चलो तो आप लोग करके बताएंगे बेटा एक क्वेश्चन, जल्दी बताओ फटाफट करके बताएंगे। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन की तैयारी करें हम लोग। बेटा इसको देख लो, कहीं पूछना हो तो अपने, हाँ अपनी जहरीली निगाहों से देख के बताओ, अगर कुछ पूछना है तो फटाफट बोलो भाई, ठीक है। तो फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, देखो भाई फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 प्लस बेटा मैंने दे दिया 1/4। चलो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा बेटा, फटाफट। फटाफट आंसर कमेंट करिएगा, बोलो। आदित्य जी आज फिर लेट हैं आप, आज फिर लेट हैं। हालांकि इस बारे में अपन ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अपन खुद लेट हो जाते हैं 10-15 मिनट रोज। आज की क्लास भी 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी, है ना, लेकिन आप आ रहे हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो बेटा, है ना, बस आप 2 मिनट लेट होंगे थोड़ी सी, 2 मिनट में मैंने ये टाइप समझा दिया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। चलो बेटा ठीक है ना, कौन कौन आंसर बता रहा है, देखो बेटा एक बार फिर से देखो, एक बार मैं फिर से अच्छे से बताना चाहता हूँ भाई, आराम से समझिएगा, ठीक बेटा। देखो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा भाई कि देखो बेटा यहाँ पे देखो, बेटा यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ देखो मेरी बात समझना। देखो बेटा आप क्या कहते हैं कि सर 1 और 4, ठीक है ना। बेटा देखो यहाँ पे कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4, बेटा 4 स्टेप है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, बोलो ओके। मैंने देख लिया था, बहुत ही बढ़िया दीक्षा जी। तो बताइएगा फटाफट, तो बेटा क्या करना है, 4 देखो यहाँ प्लस है, सारे प्लस है, तो जब प्लस आएगा तो 4 और 1 5, 5 और 4 9,
बेटा ये प्लस वाले में 9 और 5 14, 14 और 9 बेटा 23। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 23/14 आंसर होगा। बोलो ठीक, कितनी बात समझ में आ गई। लेकिन टॉपिक आज का क्या है, टॉपिक ये है कि सर अगर मैं इसको बेटा यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको बेटा 1 अपॉन कर देते, ठीक है ना, 1/x इक्वल टू 1 अपॉन, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा, बोलो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना, बोलो। बोलो इसका आंसर। मैंने टॉपिक चेंज कर दिया गुड़िया जी, बेटा देखो फटाफट, मैंने टॉपिक चेंज कर दिया है, ठीक है ना। अरुण बेटा मैसेज डिलीट मत किया करो, ठीक है, सब दिख जाता है यहाँ पे फटाफट। हाँ ठीक है बेटा, चलो अब बेटा फिर से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो बेटा, एक्स की वैल्यू, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा, क्वेश्चन चेंज कर दिया है, वेरी गुड, क्वेश्चन को चेंज कर दिया बेटा, देखो 14/23 इज अ राइट आंसर, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया भाई, बताओ ठीक है। तो अपन को क्या करना है बेटा, देखो फटाफट आराम से समझो, जब बेटा ये फ्रैक्शन में आ जाए तो x की वैल्यू होगी बेटा, जो x की वैल्यू होगी वो इस तरीके से होगी, किस तरीके से होगी बेटा, देखो बेटा मैं यहाँ पे क्वेश्चन का कलर अलग कर देता हूँ, देखो बेटा, ठीक है ना, ओके। तो बताओ इसका जो आंसर है, ठीक है बेटा, इसका जो आंसर था बेटा 23/14 था, सारे बच्चों ने आंसर सही दिया था, ये ग्रीन वाले क्वेश्चन का। लेकिन अगर अपन क्वेश्चन चेंज कर दे तो बेटा यहाँ देखो अपन क्या करेंगे बेटा, इसका आंसर क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे इसको अंश मानेंगे और इसको हर मानेंगे, तो 14/23 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन है बेटा, इसमें दो क्वेश्चन है, ग्रीन वाला अलग है, ग्रीन वाले का आंसर येलो है, और जो इस वाले कलर का आंसर बेटा ये है 14/23। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अपन समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, चलो आगे करते हैं, आगे करते हैं, एक क्वेश्चन और फटाफट देखेंगे आप लोग, चलो बेटा 1 अपॉन बेटा y की वैल्यू जो है ये दी हुई है 1 - 1/(1 - 1 - 1 ) बेटा देखो यहाँ पे दे दिया मैंने 4/5, बहुत ही आराम से करना बेटा, ठीक है ना। आपको आंसर करना है कमेंट में, फटाफट जो है अपना आंसर कमेंट में छोड़िएगा। कौन सबसे पहले बच्चा बेटा इसका आंसर बताएगा, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं क्लास में बेटा, देखो हाँ ये बात तो सही है, अगर आप लोग ऑफलाइन में से कोई पढ़ा है तो ऑफलाइन की क्लास तो बेटा आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, तो ऑफलाइन की बात अलग होती है बेटा वहाँ पे। लेकिन ऑनलाइन में बच्चा जो जिस तरीके से देखता है बेटा, एक क्वेश्चन को कई बार नहीं देखना चाहता है ना। आपका ऑफलाइन में फेस टू फेस मामला होता है, और यहाँ पे ऑनलाइन वाले में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है ना। हाँ ऑफलाइन में एक से ज़्यादा करने में बेटा बच्चा बोर हो जाता है, ठीक है। इसका 5 आंसर आ गया श्रेया का, हाँ 5 आंसर आया है, और कोई टाइप कर रहा है बताओ। ठीक बेटा गौर से देखना, बाई की वैल्यू पूछेगी आपसे, किसकी वैल्यू पूछेगी ये, बाई की, बेटा गौर से देखिएगा फटाफट। हम्म ओके ठीक है, चलो बेटा, ओके सिप्रा वेरी गुड, 5 आंसर, वेरी गुड। दीक्षा वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कहाँ पे आंसर दे रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है आपको। चलो यहाँ देखो कैसे करते हैं बेटा, यहाँ देखो फ्रैक्शन लिखते हैं बेटा 4 5, क्लियर है ना, 4 5। देखो बेटा ये माइनस के 1 2 3 4, 1 2 3 4 बेटा लिख दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके क्लियर है ना, ओके बहुत अच्छे बेटा। देखो इधर देखो बेटा क्या करना है बताओ, 5 4, अब बेटा यहाँ पे देखो ये माइनस है तो 5 से बेटा 4 घटाना है, तो बेटा देखो क्या आएगा 1 आएगा, 5 से 4 घटाया बना। अब बेटा यहाँ देखो 1 से 5 घटाना बेटा, अब आगे देखो माइनस है तो 1 से 5 देखो यहाँ 1 आएगा बेटा ये नेक्स्ट वाले में, और 5 को घटाना, और ये वाला माइनस कौन सा बेटा, ये वाला है। तो बताओ बेटा क्या आएगा टर्म, क्या आपको माइनस का 4 आएगा, वेरी गुड माइनस का 4 आ गया, बोलो क्लियर है, माइनस का 4 आ गया। मैं स्टेप यहाँ लिख दूंगा बेटा। अब देखो ना यहाँ पे देखो ये माइनस का 4, और बेटा ये वाला माइनस माइनस, और बेटा कौन सा घटाना है 1, तो बताओ बेटा माइनस का 5, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का
5। बोलो क्लियर है ना। अब देखो बेटा आगे देखो, बहुत आराम से समझना, -5 ये वाला -5, ओके हटा दूंगा मैं इससे। बेटा ये माइनस ये आएगा और फिर -4, तो माइनस माइनस प्लस, -5 +4 बेटा -1, तो बेटा -1, ओके। अब बताओ बेटा, अब आप कहोगे सर ये देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे बताओ ये अंश कौन रहेगा, ये रहेगा बेटा, ठीक है ना, और हर कौन रहेगा बेटा, ये रहेगा। तो बताओ आंसर जो होगा बेटा, सॉरी आंसर जो होगा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, आंसर जो होगा, ठीक है ना बेटा, हाँ चलो बेटा यहाँ देखो आंसर जो होगा वो आंसर y की वैल्यू कहलाएगी। तो बेटा देखो अंश क्या है -5, हर क्या है -1, तो बताओ बेटा इसका आंसर 5 इज राइट आंसर है। बोलो क्लियर है। जिन बच्चों ने आंसर दिया था बहुत ही अच्छे समझ में आया, फुल आंसर, ओके अरुण रावत फुल आंसर 5/4। नो बेटा अरुण जी फटाफट देखिएगा कहीं मिस्टेक कर रहे हैं आप, है ना, हाँ आपने प्रैक्टिस नहीं की है, चलो कोई बात नहीं हम क्लास में दोबारा करवा देंगे। बोलो फटाफट। चलो ठीक है ना, क्लियर है ना। क्या आप अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हैं, क्या आप अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हैं बेटा, बोलो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हैं अपन लोग, वेरी गुड। चलो बेटा इधर देखते हैं फटाफट, चलो एक क्वेश्चन और बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। बेटा मैंने कहा कि z इक्वल टू 1/1 बेटा, देखो z=1/, ठीक है चलो, हाँ 1/, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो 1 + 1/1 माइनस 1/1 + 1/1 माइनस 1 - 2/3, 1 - 2/3 बेटा, है ना। बताओ इसका आंसर जो है आप लोग, ठीक है, जेड की वैल्यू आपको कमेंट करनी है, जेड की वैल्यू आपको कमेंट करना है फटाफट। हाँ मुझे अरुण आपका 1 मिनट याद है मुझे, ठीक है ना, क्लास में भी 1 मिनट होता था, ठीक है ना। हाँ और वो एक्सप्रेशन बहुत गजब का होता था जब आप 1 मिनट बोलते थे, ठीक है। चलो तो करते हैं बेटा क्वेश्चन फटाफट, बोलो क्वेश्चन किया जाए। कल की क्लास में सारी चीजें सिखाई हुई है मैंने। बताओ श्रेया का आंसर वेरी गुड, फर्स्ट आंसर और सही आंसर, ये रिकॉर्ड है श्रेया का, ठीक है। शिप्रा वेरी गुड, 7/5, ठीक है ओके। हम्म ये दो बच्चे ऐसे हैं जो फटाफट पहले आंसर देते हैं, ठीक है ना। हाँ बाकी दीक्षा का भी आंसर सही रहता है, विवेक का भी आंसर सही रहता है। विवेक हाँ लगता है हमारे सेशन में जुड़े नहीं अभी फिलहाल, है ना। दीक्षा जी वेरी गुड आंसर, दीक्षा जी वेरी गुड आंसर। सभी बच्चे ये प्रयास किया करो कि सबसे जल्दी आंसर, पहले आंसर कौन देगा, ठीक है ना। हालांकि यहाँ से वीडियो जब बोला जाता है तो 30 सेकंड बाद आपके पास पहुंचता है, लेकिन वो सभी के पास इतने देर में पहुंचता है। किसी के पास ऐसा नहीं है कि पहले पहुंच रहा हो, किसी के बाद देर से पहुंच रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बताओ बेटा, है ना। चलो देखो बेटा यहाँ पे करते हैं, तो ठीक है बेटा यहाँ देखो मेरी बात समझना बहुत अच्छे से, ठीक है ना। बोलो देखो इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ बेटा ठीक है ना। अगर और चाहिए तो कमेंट करो जल्दी फटाफट, नहीं तो मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, थोड़ा सा टफ, ओके। तो बेटा यहाँ पे देखो फ्रैक्शन लिखेंगे 2 3, पहला स्टेप बेटा माइनस का है, दूसरा स्टेप प्लस का है बेटा, ओके, फिर माइनस है और बेटा फिर प्लस है, ओके फिर प्लस है बेटा, ठीक है क्लियर है ना। बोले यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक। हाँ कल इसकी और क्लास होगी बेटा की, कल इससे भी टफ क्लास होगी, कल ये पूरा हो जाएगा, हाँ ठीक है। फिर संडे को बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का पार्ट 2 आएगा, पार्ट 1 मैंने पिछले संडे को पढ़ाया था, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट 1 संडे को पार्ट 2 आएगा, ठीक है ना, ओके। चलो यहाँ दो बेटा कर किया जाए फिर, चलो। तो बताओ यहाँ पे माइनस वाले में बेटा ध्यान दो, माइनस वाले में 3 से 2 घटाएंगे बेटा तो 1 आएगा, ठीक है ना। प्लस वाले में 1 में 3 जोड़ देंगे बेटा 4 आएगा, माइनस वाले में 4 से 1 घटा देंगे 3 आएगा, फिर आगे वाले में 3 में 4 जोड़ देंगे 7 आएगा। और बेटा आपको पता है जेड की वैल्यू है, तो बेटा इसमें अंश ये रहेगा और हर बेटा क्या रहेगा, ये रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3/7 होगा। कितने बच्चों का आंसर सही था अभी मैं गिन के बता रहा हूँ। ओए
वॉइस वॉइस आ रही है क्या, बताओ। जल्दी बोलिएगा, राइट आंसर क्या है। ठीक। चलो वॉइस आ रही है बेटा, आप बताओ। हम पहले प्लस कर दिया, बोलो ठीक है ना। अच्छा देखो बेटा, वॉइस आ रही है क्या, वॉइस आ रही है, लास्ट में नीचे वाला प्लस कर दिया, ठीक बेटा। इधर देखो, सभी लोग अपने अपने मिस्टेक बता रहे हैं, मतलब इसका मतलब अभी और क्वेश्चन करने की जरूरत है इसकी, ठीक है ना। चलो बेटा ठीक है ना, यहाँ देखो बेटा, एक बार मैं अपने आंसर पहले चेक कर लूँ, ठीक है ना, अपना आंसर पहले चेक कर लूँ, ठीक है ना, फिर बताता हूँ बेटा, ठीक है ना। अपना आंसर पहले एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। देखो बेटा, 2/3 बेटा, 2/3, ये माइनस बेटा फर्स्ट स्टेप पर रहेगा बेटा, फर्स्ट, ये 2 पे, ये 3 पे बेटा, और ये 4 पे, ठीक बेटा। 1 2 3 4, 1 में बेटा देखो, 1 में क्या है, 1 माइनस है, 2 में क्या है बेटा, प्लस है, 3 में क्या है बेटा, माइनस है, और बेटा प्लस है, ओके, 4 में प्लस प्लस है, ठीक है ना। ओके बेटा देखो यहाँ पे, अब देखो माइनस का चाहिए बेटा, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, फिर प्लस चाहिए तो 1 और 3 4 आएगा, फिर माइनस चाहिए तो 4 से बन जाएगा 3 आएगा, और फिर प्लस चाहिए तो 3/7 आएगा। अब बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा ये अंश रहता है, ये हर रहता है, तो 3/7 जो राइट आंसर है। बोलो क्या बात हुई, सारे बच्चों ने गलत आंसर बताए, यही आएगा सर 100%। वेरी गुड अरुण, है ना, तुम्हारा विश्वास। हाँ, आवाज आ रही है, वॉइस क्लियर है, कोई कमेंट करके बताओ बेटा। बिल्कुल, आज अरे शायरी तो रोज बनती है भाई, जरूर सुनाऊंगा। हाँ जरूर सुनाएंगे, ठीक है ना। ओके ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, अपन लास्ट में शायरी सुनेंगे, ठीक है। ओके, वैसे क्लास का टाइम हो रहा है क्योंकि 8 बजे ज्योग्राफी क्लास है। एक क्वेश्चन ऐसा और दिया जाए, बोलो एक क्वेश्चन और दिया जाए, ठीक है चलो बेटा, ओके। देखो भाई, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है ना, चलो ओके। इस टाइप के मैंने कल क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट में थोड़ा सा देख लूँ कोई स्लाइड खाली हो तो। 1 2 3, ठीक है ओके। चलो तो अपन कोई बात नहीं, स्लाइड देखो बेटा, ये क्वेश्चन करके देखेंगे बेटा, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन करके देखेंगे, फटाफट आंसर है इस टाइप के मैंने कल करवाए थे बेटा, फटाफट करो। इसका आंसर कौन बता रहा है भाई, इसका आंसर कौन बता रहा है, ठीक है। करो बेटा, फटाफट करो, फटाफट करिएगा आप लोग। हम्म चलो बेटा, मैं सीरियल से क्वेश्चन लगा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा बेटा, चलो बेटा ठीक है ना, अब ये करते हैं, चलो अलग क्वेश्चन बाद में लगाएंगे बेटा, ठीक है ना। चलो ये आंसर आ गया है दीक्षा जी का, 19/43 अरुण का आंसर है, ठीक है ना बेटा, वेरी गुड वेरी गुड।
स्टार्टिंग में ही बच्चों ने शायरी के लिए कह दिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप शायरी वाले सर के नाम से मशहूर हो जाएंगे सर। अरे बस करो सर। ठीक है, चलो ठीक बेटा, देखो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। ओके चलो बेटा, यहाँ देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो भाई, आप जानते हैं सर कि यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जितने भी नंबर होते हैं वो मल्टीप्लाई में जाते हैं बेटा। मैंने आपको आज ही क्वेश्चन आज ही टाइप करवाया बेटा मैंने आज, ठीक है ना। मल्टीप्लाई तो बेटा देखो यहाँ पे 1 4 लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। यहाँ देखो सब प्लस में है बेटा, ठीक है ना। तो ये 1 प्लस का 1 है बेटा, है ना, प्लस का 3 है और बेटा प्लस का 2 है। इससे मतलब नहीं, वो तो उल्टा आंसर लिखते हैं, ठीक है ना, रिवर्स करके आंसर लिखते हैं बेटा। देखो तो यहाँ पे बताओ बेटा, आप लोग जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करवाते हो, 4 1 जा 4 और प्लस 1 5। ओके 5 में इंटू 3 15, 15 और प्लस 4 बेटा 19, 19 2 जा 38 और 38 बाई 5 प्लस 43। तो बताओ 19 बाई 43 बेटा इसका राइट आंसर है। कितना समय लगा बेटा, जल्दी बताओ, फटाफट बताइएगा। श्रेया वेरी गुड, दीक्षा जी वेरी गुड, अरुण बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से आप लोग कमाल कर रहे हैं बेटा, आप लोग कमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, इसका आंसर फटाफट बताओ बेटा, इसका आंसर फटाफट बताओ, फटाफट बताइएगा इसका आंसर। हाँ बोलो बेटा। ओके हम्म गुड़िया जी, ओके पिछले, हाँ मुझे लगता है पिछले क्वेश्चन का आंसर है गुड़िया का, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है क्या गुड़िया, मेंशन करिएगा बेटा। मोनू वेरी गुड, मोनू का बेटा डी आंसर है इसका, ठीक है ना, बताइएगा सभी लोग। प्रिया वेरी गुड, मोनू ने इस बार बाजी जीत ली है, डी आंसर बता के। दीक्षा जी, दीक्षा जी का बी आ रहा है। हाँ खुशी शिकरवार हमेशा लेट आती हैं या आंसर नहीं बता रही हैं, खुशी का ये आंसर बहुत ही अच्छा है ना, स्वागत करेंगे खुशी का आंसर का, ठीक है ना। अच्छा कल के लिए बेटा इन्फॉर्मेशन सुन लो, कल ऑन टाइम क्लास चालू करेंगे, ठीक है ना। ऑन टाइम ये हमारा वादा है, और कल की क्लास शायरी के साथ स्टार्ट करेंगे, तो डोंट मिस टुमारो शायरी, ओके ठीक है ना। शायरी के साथ शुरुआत करेंगे और क्लास का बाइंडअप भी शायरी के साथ करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास 7 बजे ऑन टाइम चालू करेंगे, और कल के क्वेश्चन बहुत जबरदस्त रहने वाले हैं, तो आज की क्लास में ले रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो बस 2 4 मिनट में अपन बाइंडअप करते हैं क्लास को, ठीक है बेटा। चलो यहाँ देखो, बेटा यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, ठीक है देखो बेटा यहाँ पे आप जानते हैं कि सर यहाँ पे 2 लिखेंगे बेटा, 9 लिखेंगे, वेरी गुड। देखो माइनस 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 बेटा, माइनस माइनस माइनस, ओके 3 स्टेप है, माइनस माइनस माइनस, ठीक बेटा। यहाँ पे देखो तो क्या करना बेटा, देखो यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा बेटा 7 आएगा, 7 से बेटा 9 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, और -2 बेटा देखो -2 और -7, तो बेटा माइनस का क्या आएगा बेटा 9 आएगा, बोलो। तो इसका आंसर क्या है, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 9, तो बेटा 2/9, देखते हैं 2/9 2/9 2/9, डी इज राइट आंसर, वेरी गुड, बोलो। कोचिंग से आई हूँ अभी सर, ओके वेरी गुड खुशी, वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोचिंग से आप लेट हो जाती हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ओके चलो। हाँ चलो आपकी कोचिंग का टाइम ही चेंज करवा देते हैं, ठीक है ना, 3 से 5 करवा देते हैं, ठीक है ना, 3 से 5 करवा देते हैं, या 3 से 6 करवा देंगे, अभी 4 से 7 है, 3 से 6 करवा देंगे, तो 1 घंटे में घर पहुंच के लाइव करना है आपको सेशन, ठीक है। ओके बेटा चलो, तो बस आज के लिए अपन इतना रखेंगे, ठीक है ना। कल के लिए मैंने कमेंट के लिए क्वेश्चन आपको दिया है होमवर्क, आप लोग करके इसका कमेंट करेंगे, तो आज की शायरी बिल्कुल सुनने के लिए रेडी हैं आप लोग, बोलो। ठीक है बेटा, ओके ठीक है, इसका आंसर कल करेंगे, ठीक है बेटा। चलो आज स्टार्ट करते हैं। हौसले हो बुलंद बेटा, हाँ रेडी हैं आप लोग, हाँ। हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे, हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे, छोटी टहनियों की क्या बिसात हम बरगद को भी हिला देंगे,
छोटी टहनियों की क्या बिसात, हम बरगद को ही हिला देंगे। वो और हैं जो बैठ जाते हैं थककर मंजिल से पहले, वो और हैं जो बैठ जाते हैं थककर मंजिल से पहले। हम बुलंद हौसलों के दम पर, हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमां को भी झुका देंगे। थैंक यू।